हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं स्टर्नम की। तो स्टर्नम आपकी बोन होती है, रिब केज के बीच में प्रेजेंट होती है। तो उसके ही एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड थोड़े दिनों से मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, इसलिए रेगुलर वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाई यूट्यूब में। तो आगे मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ स्टर्नम। और ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक वही सेम रिमाइंडर जो मैं सारी वीडियोस में देती हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और हमारे ऐप का लिंक है। तो अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेम टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। ऐप का नाम है फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। तो ये आपके ऐप का नाम है। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस में जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और अभी एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, वो डीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। डीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है। तो वो बच्चे जो कि ये वीडियो देख रहे हैं और जो डीयू का एंट्रेंस देने वाले हैं, वो जाके आप डेमो लेक्चर्स, फ्री डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो ये लेक्चर शुरू करते हैं। स्टर्नम की एनाटॉमी देखते हैं। ये है आपका स्टर्नम। दिस इज योर होल स्टर्नम। ये आपका पूरा का पूरा स्टर्नम है। और स्टर्नम सिचुएटेड रहता है यहाँ पे आपके रिब केज, आपके रिब केज का पार्ट है, आप कह सकते हो। ठीक है, रिब केज से जो आपके रिब्स होती है वो और केज से जॉइंट होती है। और ये जो आपका क्लेविकल है, हमने क्लेविकल की एनाटॉमी ऑलरेडी पढ़ ली है। एस शेप की बोन होती है। इसका एक एंड किससे जुड़ा हुआ होता है? एक एंड जुड़ा हुआ होता है आपके स्टर्नम से। स्टर्नम का मेनिब्रम पार्ट है। और दूसरा एंड कहाँ जुड़ा हुआ होता है? दूसरा एंड जुड़ा हुआ होता है आपके स्कैपुला से। और वो वहाँ पे जो एक नॉच होता है, वहाँ पे एक जो एरिया होता है वो फिर फर्दर आपके हाथ की बोन से जाके ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टर्नम है। तो स्टर्नम की एनाटॉमी पढ़ते हैं। स्टर्नम क्या है, कैसे सिचुएटेड है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जो स्टर्नम है ये बोन है, क्लियर है? ठीक है, द स्टर्नम इज द बोन दैट लाइज इन द इंटीरियर मिडलाइन ऑफ थोरैक्स। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? इंटीरियर मिडलाइन में सिचुएटेड होती है और आपके थोरैक्स का पार्ट है। थोरैक्स रीजन कौन सा होता है? जो आपके अब्डोमेन के पास होता है। अब्डोमेन वाला एरिया आप कह सकते हो, या अब्डोमेन के ऊपर। ठीक है, उसे हम कहते हैं थोरैक्स। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पे आपके लंग, आपका लंग्स सिचुएटेड होता है, आपका हार्ट सिचुएटेड होता है। ये सारे सॉफ्ट मसल्स सिचुएटेड होते हैं थोरैक्स में। तो ये थोरैक्स का कौन सा वाला पार्ट है? ये आपका इंटीरियर मिडलाइन पे सिचुएटेड रहता है। थोरैक्स के इंटीरियर मिडलाइन पे सिचुएटेड होता है स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम की बात हो रही है यहाँ पे। स्टर्नम कहाँ पे सिचुएटेड है? योर इंटीरियर मिडलाइन थोरैक्स का। एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिब केज। और ये रिब केज का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? रिब केज का पार्ट है। एंड द इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द थोरैक्स। ये फिर से रिपीट हुई है यहाँ पे सेंटेंस, क्योंकि इंटीरियर पार्ट है, मोस्ट इंटीरियर पार्ट है थोरैक्स का। और ये मिड लाइन में बीचों बीच प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम कहते हैं कि ये मिड लाइन में प्रेजेंट है। ओके, अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? इट्स फंक्शन आर टू प्रोटेक्ट द thoracic organs। तो thoracic organs जैसे कि आपका हार्ट, जैसे कि आपके लंग्स, ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करता है, किसी भी ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करता है। और बोनी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है बहुत सारी मसल्स के लिए। बहुत सारे मसल्स को बोनी अटैचमेंट या बोनी सरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि मसल्स यहाँ पे आके अटैच हो सके। हमारे पूरे के पूरे स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है? हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखना, एक ढांचा बनाना और हमको मोशन प्रोवाइड करना। ठीक है, लोकोमोशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं आपके, सारे काम आपके स्केलेटल सिस्टम के होते हैं। तो थोरैक्स आपका जो रीजन है जहाँ पे रिब केज प्रेजेंट होता है, जहाँ पे स्टर्नम होता है, वो भी थोरैसिक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के काम करता है, किसी भी ट्रॉमा से, किसी भी ट्रॉमा ही कहना चाहिए, किसी भी ट्रॉमा एक्सीडेंट से आपके थोरैसिक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो द सेंटर अराउंड विच द सुपीरियर 10 रिब्स
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच्ड। तो यहाँ पे जो आपकी रिब है यही सेंटर होता है जहाँ पे सारी की सारी रिब आके अटैच होती है। तो यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 11 12 भी प्रेजेंट है, पर जो हमारी 10 रिब्स है ये सारी की सारी 10 रिब्स, ये सारी की सारी रिब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके स्टर्नम पे जाके ही अटैच हो रही है। ठीक है, ये स्टर्नम पे जाके अटैच हो रही है, ये आपका स्टर्नम है। ये आपका क्या है, ये आपका स्टर्नम है, दिस इज योर स्टर्नम। और ये आपके रिब्स अटैच हो रहे हैं जाके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारे स्टर्नम का फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स योर लंग, इट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट और थोरेसिक ब्लड वेसल्स को डैमेज होने से भी बचाता है, मैकेनिकल डैमेज होने से बचाता है। अगर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखें तो इट डेवलप्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट कार्टिलेजिनियस प्लेट्स दैट यूनाइट इन द मिड लाइन। जो लेफ्ट और राइट के कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होते हैं वो आपस में डेवलप होकर मिड लाइन पे आके ज्वाइन करते हैं, ये उनका डेवलपमेंट प्रोसीजर है या डेवलपमेंट पार्ट है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्टर्नम के, तो 3 बेसिक पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं स्टर्नम को। पहला पार्ट होता है मेन्यूब्रियम, दूसरा पार्ट होता है बॉडी और तीसरा पार्ट होता है ज़ाइफॉइड प्रोसेस। तो मेन्यूब्रियम होता है ये मोस्ट सुपीरियर रीजन होता है और ये आर्टिकुलेट करता है, जुड़ता है क्लेविकल से और अदर रिब्स से। ठीक है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स होती है, शुरू शुरू की जो रिब्स होती हैं वो मेन्यूब्रियम से आके जुड़ती है, क्लेविकल मेन्यूब्रियम से जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो बॉडी है वो आर्टिकुलेट करती है आपकी थर्ड से सेवेंथ रिब तक। थर्ड से सेवेंथ रिब तक रिब बॉडी से अटैच रहती है। और जो जाइफॉइड प्रोसेस है वो बहुत ही मोस्ट इंफीरियर पार्ट होता है, इससे कोई भी रिब अटैच नहीं होती। तो यहाँ पे हमने देखा थर्ड से सेवेंथ रिब, तो थर्ड से सेवेंथ रिब, थर्ड से बॉडी में थर्ड से सेवेंथ रिब अटैच होती है, 8 9 10 तो इनडायरेक्टली सेवेंथ रिब के साथ ही अटैच हुए हैं। ये एरिया जाइफॉइड प्रोसेस का होता है और जो कि सबसे इंफीरियर पार्ट होता है। सुपीरियर पार्ट कौन सा है, मेन्यूब्रियम आपका सुपीरियर पार्ट है, बीच में बॉडी आ जाती है, फिर सबसे इंफीरियर पार्ट होता है जाइफॉइड प्रोसेस जिससे कोई भी रिब्स अटैच नहीं होती है। अगर डिटेल से हम देखें तो जो स्टर्नम है वो लेफ्ट और राइट, इट डेवलप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कार्टिलेजिनियस प्लेट और वो मिड लाइन में आके यूनाइट हो जाते हैं। द रिब्स डेवलप फ्रॉम देयर ऑसिफिकेशन सेंटर, अपने ऑसिफिकेशन सेंटर से डेवलप होते हैं और यूनाइट होते हैं स्टर्नम में इन द मिडल लाइन। तो ये रिब अपने अपने ऑसिफिकेशन सेंटर से बनना शुरू होते हैं और स्टर्नम पे जाके मिड लाइन पे ज्वाइन कर लेते हैं। द मेन्यूब्रियम एंड जाइफॉइड प्रोसेस, तो जो सुपीरियर और इंफीरियर प्रोसेस है, पार्ट है, डेवलप होते हैं अपने अपने ऑसिफिकेशन सेंटर से। ठीक है, इनके अपने अपने ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। और जो जाइफॉइड प्रोसेस होता है डज नॉट फुली जॉइन द बॉडी ऑफ द स्टर्नम अंटिल अडल्टहुड। तो अडल्टहुड के आते आते, अडल्टहुड कब मानते हैं हम, 18 ईयर्स, तो 18 ईयर्स के आते आते तक भी जो जाइफॉइड प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ज्वाइन नहीं करता है स्टर्नम को, वो स्टर्नम को जाके कम्प्लीटली ज्वाइन नहीं कर पाता है। तो इसके बाद ही आफ्टर अडल्टहुड ही ये जाके जाइफॉइड प्रोसेस स्टर्नम को ज्वाइन करता है। ठीक है, अब स्टर्नम के बारे में, कंप्लीट स्टर्नम के बारे में ही देखते हैं। ये तो उसका डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑल हमने एक ब्रीफ में देख लिया। अगर हम बात करें स्टर्नम वर्ड की, तो जो स्टर्नम वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है एंशियंट ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम, जो एंशियंट ग्रीक वर्ड है वो है स्टर्नोन। ये एंशियंट ग्रीक वर्ड है जिससे हमने स्टर्नम ओरिजिनेट हुआ है, जिससे स्टर्नम वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मीनिंग होता है चेस्ट। ठीक है, द स्टर्नम इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। तो हम स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं क्योंकि वो चेस्ट में प्रेजेंट होती है, मिडिल एरिया में सिचुएटेड होती है। इट इज़ अ फ्लैट बोन। अगर हम कैटेगराइजेशन देखें तो आपका जो स्टर्नम है वो फ्लैट बोन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आता है, फ्लैट बोन की कैटेगरी में आता है। तो ये फ्लैट बोन की कैटेगरी में स्टर्नम आ गया और स्कैपुला भी फ्लैट बोन है। तो स्टर्नम और स्कैपुला हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको इजीली वो वीडियो दिख जाएगी, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हिंदी एक्सप्लेनेशन दोनों मिल जाएगी। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई सी भी वीडियो देख सकते हो, सेम कंटेंट है।
ठीक है। तो फ्लैट बोन होती है स्टर्नम और आर्टिकुलेट करती है क्लेविकल के साथ, किससे जाके जुड़ती है, क्लेविकल से जाके जुड़ती है। एंड द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ अपर सेवेंथ रिब, जिसे हम कहते हैं ट्रू रिब्स। क्यों कहते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि वो स्टर्नम से कंप्लीटली जुड़ी हुई रहती है, डायरेक्टली जुड़ी हुई रहती है। और जो 8th रिब, 9th रिब और 10th रिब रहती है उसे हम कहते हैं फॉल्स रिब, क्योंकि वो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई रहती है, बिकॉज दिस इज इनडायरेक्टली अटैच्ड विद स्टर्नम बाय कोस्टल कार्टिलेज। किससे जुड़ी हुई रहती है, कोस्टल कार्टिलेज से, ऑफ द रिब्स अबव, ऊपर की रिब्स से कोस्टल कार्टिलेज से जाके जुड़ी हुई रहती है। अब ये जो बोन है उनको हम 3 बोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट हो गया मैन्यूब्रम, फर्स्ट हो गया मैन्यूब्रम, दूसरा द बॉडी ऑफ द स्टर्नम जिसे हम कहते हैं मीजोस्टर्नम, या फिर थर्ड हो गया जिसे हम कहते हैं जाइफॉइड प्रोसेस या जाइफी स्टर्नम। तो पहला हो गया मैन्यूब्रम, दूसरा आप मीजोस्टर्नम कह लो या मिडिल पार्ट और बॉडी, फिर आती है जाइफॉइड प्रोसेस जिसे हम कहते हैं जाइफी स्टर्नम या फिर जाइफॉइड प्रोसेस। तो ये 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हो। ये है आपका मैन्यूब्रम, ये जो मिडिल का पोर्शन है ये आपका बॉडी, और ये जाइफॉइड प्रोसेस, ये जो छोटी सी नीचे में दिख रही है ये जाइफॉइड प्रोसेस है, ये आपकी बॉडी है। ये ऊपर वाला पोर्शन मैन्यूब्रम है। मैन्यूब्रम में इधर से आके क्लेविकल ज्वाइन होता है दोनों साइड से। ये आपका जगुलर नॉच है जहाँ पे जगुलर वेन्स का प्रेजेंस होता है। यहाँ पे इनिशियल रिब्स आके ज्वाइन होती है, ठीक है, इनिशियल रिब्स आके ज्वाइन होती है। एंड बाकी की थर्ड रिब से लेके 7th रिब तक बॉडी में आके ज्वाइन होती है, ठीक है। जो मैन्यूब्रम है इज अ लार्ज क्वाड्रेंगुलर शेप्ड बोन, ठीक है, दैट लाइज अबव द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, जो स्टर्नम की बॉडी के ऊपर साइड पे सिचुएटेड है, ठीक है। द मैन्यूब्रम इज द लार्ज क्वाड्रेंगुलर शेप्ड बोन दैट लाइज अबव द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के सबसे ऊपर का हिस्सा है। द लोअर बॉर्डर इज नैरोअर, जो लोअर बॉर्डर है वो थोड़ा नैरो होता है, क्वाइट रफ एंड आर्टिकुलेट्स विद द बॉडी ऑफ थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज इन बिटवीन, द थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द बोन jugular notch and suprasternal notch fibers and intraclavicular ligaments are attached here। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे बहुत सारे मसल्स आके अटैच होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा डिप्रेशन और एरिया ऐसा दिख रहा है, थोड़ा डिप्रेस्ड सा एरिया दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे मसल्स आके अटैच होते हैं। जो क्लेविकुलर नॉच होता है इट्स फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ योर क्लेविकल बोन एंड आर प्रोजेक्टेड अपवर्ड एंड लेटरली ऑन द बोथ साइड ऑफ द जगुलर नॉच। तो जगुलर नॉच के दोनों साइड पे आपको क्लेविकुलर नॉच मिलेगा जहाँ पे आके क्लेविकल आके अटैच होता है, ठीक है, आपकी कॉलर बोन आके अटैच होती है। The coastal cartilage of the first rib and part of second rib also articulate with the manubrium। तो जो आपका कोस्टल एरिया होता है, जो कोस्टल पार्ट होता है आपके रिब्स का, वो फर्स्ट रिब और सेकंड रिब आके जुड़ती है आपके मैन्यूब्रम से। पहली रिब और दूसरी रिब आपकी मैन्यूब्रम में आके जुड़ती है। एंड दे फिट इनटू फेसेट ऑन द लेटरल बॉर्डर, और उसके उनके जो फेसेट होते हैं वो लेटरल बॉडी में आके लेटरल बॉर्डर में आके ज्वाइन करते हैं। तो लोअर बॉर्डर ऑफ द मैन्यूब्रम आर्टिकुलेट विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो जो लोअर बॉर्डर होता है मैन्यूब्रम का वो किससे जुड़ता है, बॉडी ऑफ द स्टर्नम। जो ये बॉडी एरिया हमने बोला, ये जो लोअर पार्ट है मैन्यूब्रम का वो बॉडी से आके जुड़ता है, बॉडी से आके आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। एट दी स्टर्नल एंगल, कौन से एंगल पे, स्टर्नल एंगल पे, या फिर एंगल ऑफ लुइस भी हम इसे कहते हैं। इट इज वेयर द सेकंड पेयर ऑफ कोस्टल कार्टिलेज अटैच, और यही वो जगह है जहाँ पे सेकंड पेयर कोस्टल कार्टिलेज आके अटैच होती है स्टर्नम से, एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ T4, ठीक है। कौन से बॉर्डर पे, T4 बॉर्डर पे आके ये अटैच होते हैं। और इसे हम क्लिनिकली क्या कहते हैं, एंगल ऑफ लुइस। क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं क्लिनिकली एंगल ऑफ लुइस। The second intercostal space can be palpated on either side of the projection, and it is located for articulation of the pulmonary and aortic area on the left and right respectively। तो बाकी के बच्चे जो बोनी चीज़ों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जो स्पेस है वो प्रोजेक्शन और अदर पाल्मोनरी और एरोटिक एरिया
के लिए होता है, ताकि और भी अलग मसल्स और वेन्स एंड आर्टरीज के लिए जगह बनाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये उसका दूसरा पार्ट है। ये आपके स्टर्नम का दूसरा पार्ट है, बॉडी ऑफ द स्टर्नम। तो बॉडी ऑफ द बोन और बॉडी ऑफ द स्टर्नम इज ऑल्सो नोन एज ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस, आई थिंक ये ग्लैडियोलस है। इसे आप ग्लैडियोलस भी कहते हैं बॉडी को, या फिर हमने यहाँ पे देखा था आप इसे कह सकते हो मीजोस्टर्नम। क्या कह सकते हो? मीजोस्टर्नम कह सकते हो। ये लॉन्ग फ्लैट स्ट्रक्चर है विद अ कॉन्वेक्स एंटीरियर सरफेस, और इसका इंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होता है और कॉनकेव प्रोस्टीरियर सरफेस। जो प्रोस्टीरियर सरफेस है वो कॉनकेव होता है। इट हैज फेसेट ऑन ईच लेटरल बॉर्डर, दोनों ही साइड पे फेसेट रहता है, ऐसे है ना। फिर द जाइफाइड प्रोसेस, तो ये जो एरियाज है ये फेसेट है ताकि यहाँ पे आके रिब्स ज्वाइन हो सके। ठीक है, इट हैज फेसेट ऑन ईच लेटरल बॉर्डर फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ कोस्टल कार्टिलेज, ताकि यहाँ पे आके आपकी रिब्स ऐसे ज्वाइन हो सके, आपकी रिब्स इस तरीके से आके ज्वाइन कर सके, इसलिए आपको यहाँ पे फेसेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड थर्ड टू सेवेंथ रिब्स अलोंग विद द पार्ट ऑफ सेकंड कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, सेवेंथ और थर्ड सेवेंथ रिब आगे इनमें जुड़ती हैं, एंड द स्टर्नोकोस्टल हेड ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल अटैच टू द स्टर्नम। और कौन सी मेजर मसल आके अटैच होती है? पेक्टोरलिस मेजर मसल यहाँ पे आके अटैच होती है, एंड द लिटरल साइड ऑफ इट्स इंटीरियर सरफेस, और इसके इंटीरियर सरफेस पे भी आगे ये आके अटैच होती है, लिटरल साइड पे भी आके अटैच होती है। The posterior surface of the body gives rise to the transverse thoracic muscle, और ये जो posterior surface है बॉडी का, जो sternum की बॉडी है उसका जो posterior surface है वो क्या करता है? वो transverse thoracic muscle को राइज करता है या फिर उसके लिए जगह बनाता है, जो कि इन्वर्टेड होता है इंटरकोस्टल नर्व के। किसके? इन्वर्टेड बाय द इंटरकोस्टल नर्व। यहाँ पे जो इंटरकोस्टल नर्व है उसके इन्वर्टेड प्रेजेंट होता है। The lower part of the bone is narrower and articulates with xiphoid process. अब इसका जो lower part है, जो बॉडी का, जो स्टर्नम की बॉडी का लोअर पार्ट है, यहाँ पे ये लोअर पार्ट है जो आके आपके जाइफॉइड प्रोसेस से अटैच होता है। ठीक है, जाइफॉइड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जाइफॉइड प्रोसेस इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ बोन विच यूजुअली पॉइंटेड, ये पॉइंटेड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे रफ डायग्राम बनाया, ये जो मैंने रफ डायग्राम बनाया तो ये थोड़ा पॉइंटेड है, ये समझ जाओ ये है आपका जाइफॉइड प्रोसेस, ये आपका जाइफॉइड प्रोसेस। ठीक है, यूजुअली पॉइंटेड होता है। इट पोजेस डेमी फेसेट फॉर पार्ट ऑफ सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज एंड इट्स सुप्रालेटरल एंगल। तो ये क्या करता है? फेसेट देता है सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज को और इसके सुप्रालेटरल एंगल के लिए। The fibers of rectus abdominis and internal and external obliques are attached to the interior surface. तो जो भी फाइबर्स हैं वो इससे आके अटैच होते हैं। ठीक है, posterior surface, ये इंटीरियर सरफेस के लिए है। posterior surface gives rise to the inferior sterno it gives rise to the inferior sternopericardial ligament। तो ये sternopericardial ligament के लिए भी जगह देता है, जो आके ये सारे मसल्स आके अटैच हो सके, ये लिगामेंट्स आके अटैच हो सके। सॉरी, मसल कह दिया मैंने। इट ऑल्सो इज द साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ पार्ट ऑफ द thoracic diaphragm, और ये जगह होता है कि thoracic diaphragm को भी जगह मिल सके, यही वो एंगल होता है, यही वो साइट होती है। blood supply to the sternum arises from the internal thoracic artery, और ये sternum में जो blood supply होती है वो internal thoracic artery से होती है। ठीक है, तो ये था आपका जाइफॉइड प्रोसेस। एक बार फिर से डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, तो ये वाले डायग्राम के थ्रू ही देखते हैं। ठीक है, ये आपका स्टर्नम है, अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ठीक है, ये है आपका ये वाला पार्ट मैनिब्रम का है। दूसरा कलर देख लेते हैं, दूसरे कलर से बॉडी को कर लेते हैं। ये आपका बॉडी वाला एरिया है, एंड देन ये है आपका जाइफॉइड प्रोसेस। तो ये है जाइफॉइड प्रोसेस, ये है आपकी बॉडी, और ये है आपका मैनिब्रम।
ठीक है। ये टोटली कम्प्लीटली यहाँ पे आके आपका क्लैविकल अटैच हो रहा है। ठीक है, ये जो बीच का एरिया है ये जगुलर नॉच है। ये दो एरिया, ये दोनों यहाँ से क्लैविकल आके अटैच होंगी। ये जो सबसे बड़ा पार्ट है ये मैन्युब्रम का होता है। मैन्युब्रम में ही आके आपका क्लैविकल अटैच होता है और पहली दो रिब्स, ये दोनों रिब्स मैन्युब्रम में आके अटैच होती है। इसके बाद जो बाकी की रिब्स हैं, लाइक थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, सॉरी सेवेंथ तक, जो सेवेंथ तक की यहाँ पे रिब्स हैं वो आपकी बॉडी से आके अटैच होती है। जाइफॉइड प्रोसेस सबसे नीचे का प्रोसेस पॉइंटेड एरिया होता है, तो ये आपका कंप्लीटली आप कह सकते हो ये आपका जाइफॉइड प्रोसेस। ये आपकी बॉडी यहाँ पे फेसेट है जहाँ से आके बाकी सारे रिब्स आके ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे स्टर्नम वगैरह के लिए जगह होती है, ये फेसेट्स हैं जहाँ पे आके रिब्स ज्वाइन करेंगी। मेनिब्रियम में यहाँ पे आपके क्लेविकल, ये आपका जगुलर नॉच, यहाँ पे आपके दो रिब्स आके ज्वाइन कर लेंगे। और ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्टर्नम का। और ये तो आपका T11 T12 ये आपके बैकबोन का हिस्सा हो गया। ठीक है, ये पीछे की चीज है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी कैविटी होती है, यहाँ पे आपके लंग्स और हार्ट प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे स्टर्नम आ जाता है। ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पे बाकी अदर ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। तो ये आपका स्टर्नम कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टर्नम की एनाटॉमी हमने देख ली। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी एनाटॉमी ऑफ स्टर्नम, एंड इसके बाद हम आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। So thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Thank you for watching this. Have a great day ahead. आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, and see you in the next lecture. Bye.